दोस्तों, जब सीलिंग फ़ैन हमारे पास रिपेयर करने के लिए आ जाता है तो उसको सबसे पहले खोलना होता है और खोलने के लिए हमें तरह तरह के जतन करने होते हैं। यानी इसके 3 बोल्ट खोलने के बाद भी ये फ़ैन आसानी से नहीं खुल पाता है, और किसी तरह से खुल भी पाता है तो उसे जो इसका कवर होता है उसे निकालने के लिए हमें बहुत जतन करने होते हैं, तब जा कर के ये इसका ऊपर वाला कवर निकलता है। हालांकि आपके पास बैरिंग निकालने वाले पुलर भी होते हैं, तो पुलर से आप बैरिंग को तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको कैसे निकालेंगे इस वीडियो में मैं आपको ये ही बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास छोटा पुलर है तो आप छोटे पुलर से भी इसका ऊपर वाला कवर बहुत आसानी के साथ में उतार सकते हैं। तो बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और ये समझना है कि इस छोटे पुलर से हमें इसकी जो ऊपर वाला कवर है उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए, ये छोटा पुलर मेरे पास है, जो कि मैंने सिर्फ इसको बैरिंग निकालने के लिए ही बाय किया था। इस तरह के पुलर या सीलिंग फैन के स्पेयर पार्ट अगर आपको बाय करने हैं या ख़रीदने हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, ये पुलर बैरिंग निकालने वाला पुलर है, और ये जब मैंने यहाँ पर लगाया है तो ये इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, यानी ये इसकी बॉडी तक नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए, यहाँ से मैंने पूरा इसको खोल लिया है देखिए, और अब ये बिल्कुल छोटा यहाँ पर आ रहा है, यानी इसकी बॉडी से के पास यहाँ तक ये नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसी पुलर से हम इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको कैसे खोलेंगे, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका है इसमें बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए, जिससे कि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका मैसेज मिल जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें इसका जो ये कैपेसिटर होल्डर है उसको यहाँ से हटाना होता है, क्योंकि जब तक हम कैपेसिटर होल्डर नहीं हटाएंगे तो ये ऊपर वाला कवर यहाँ से नहीं हटेगा। तो इसलिए इसका जो एक कैपेसिटर होल्डर है यहाँ से आप कनेक्टर भी कह सकते हैं या कैपेसिटर कैप भी कह सकते हैं। तो हमें यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको हटाना होता है। इसमें इसमें 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, किसी किसी में, बाकी सब में एक एक स्क्रू लगा होता है। सिर्फ इसी में 2 स्क्रू यहाँ पर लगे हैं, उनको मैंने यहाँ से खोल लिया। अब इसी कनेक्शन भी साथ में खोलेंगे देखिए। और अब हमें जो ये यहाँ पर 3 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं सीलिंग फैन में, इन्हें खोलना होता है। तो चलिए, सबसे पहले इसके हमें 3 बोल्ट खोलने हैं। देखिए, यहाँ से ये एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों बोल्ट को हमें यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। तो चलिए, एक एक करके इसके तीनों बोल्ट खोल लेते हैं देखिए, और इसको यहाँ से जो तीनों बोल्ट हैं ये निकाल लेंगे। तो इन्हें ऊपर की ओर हमें निकाल कर एक तरफ सेफ्टी के साथ में रख देना है, जिससे कि कोई भी बोल्ट हमारा यहाँ से मिस ना होने पाए। तो देखिए, तीनों बोल्ट हमने इसके अच्छे से फ्री कर लिया है। अब इनको हमें यहाँ से हटा लेना है। तो देखिए, तीनों बोल्ट हमने यहाँ से ये हटा लिए हैं। अब इनको हमें एक तरफ रख देना है। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए, इस पुलर को लगाने के लिए यहाँ देखिए ये बिल्कुल छोटा आ रहा है देखिए, और इस छोटे पुलर से हम इसका जो कवर है इसको ऊपर की ओर नहीं हटा सकते हैं। अब इसके लिए देखिए, आपको चाहे तो इतनी बड़ी लैग बनवानी होगी। देखिए, ये लंबी लैग है, इस लैग को भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं इतनी बड़ी। तो ये छोटी लैग निकाल कर आप इसमें बड़ी लैग लगा सकते हैं। अगर लैग नहीं है आपके पास या बनवाना नहीं चाहते हैं तो इसके अलावा मैं दूसरे तरीके से इसको खोल कर दिखाऊंगा। वो सबसे अजीब बात है जो मैं इसमें अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि चाहे तो आप इस वाले ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, जिसमें एक ये लैग इसकी लंबी बना सकते हैं, और अगर लंबी लैग नहीं बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ से इस तरह की देखिए ये 3 हार्ड वायर से देखिए ये इस तरह से
3 क्लैंप बना सकते हैं। देखिए जो वायर, जो हार्ड वायर होता है यानी तार जो होता है, उससे जो कठोर वाला तार होता है उसी से मैंने ये 3 क्लैंप बनाए हैं। देखिए यहाँ से तो हमें यहाँ पर जहाँ 2 बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें हमें ब्लेड लगाना होता है, वहाँ पर हमें देखिए इन्हें सेट कर देना है इस तरह से। देखिए ये देखिए दोनों कुछ इस हिसाब से मैंने इसको बनाया है जिससे कि ये दोनों होल में इसके जो मुड़े हुए देखिए ये अलग से हिस्से हैं। देखिए ये इसी तरह से मैंने इसको मोड़ा है जो कि ये दोनों बोर्ड के अंदर ये आसानी से ये आ जाएंगे और इसको आसानी से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ से हमने फंसा लिया है इसको और दूसरी तरफ से हम बोल्ट खोलकर इसको यहाँ लगा देंगे। तो इसी तरह से हमें इसको इसी के हिसाब से मोड़ लेना है और ये बना लेना है जिससे दोनों होल के अंदर ये आसानी से आ जाए। तो देखिए दूसरा वाला भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब इसे तीसरे वाले को भी हमें यहाँ लगा देना है। देखिए सबसे पहले एक बोल्ट को यहाँ हमें खोलना है और दूसरे बोल्ट को थोड़ा लूज करके हमें इसमें लगा लेना है एक तरफ से। चाहे तो आप दोनों बोल्ट खोलकर भी इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तीनों क्लैंप मैंने इसके अंदर ये लगा लिए हैं जो कि नॉर्मल है। ये मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब देखिए ये जो हमारा पुलर है ये अब इसके अंदर बहुत आसानी के साथ में यहाँ पर लग जाएगा। ये देखिए तीनों क्लैंप में ये पुलर हमारा लग चुका है देखिए यहाँ पर। और अब हमें इसे अच्छे से टाइट कर देना है। तो जितना हम इसको टाइट करेंगे उतना ही ये कवर हमारा ऊपर की ओर निकलता आएगा। तो बस अब हमें देखिए इसमें प्लायर ले लेना है और प्लायर से इसको अच्छे से ऊपर की ओर टाइट करते जाना है। देखिए इस तरह से अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ तो देखिए ये अब ये ऊपर की ओर निकलता जाएगा। ये देखिए इसी तरह से बस आपको इसको ऊपर की ओर टाइट करते जाना है, यानी जितना हम पुलर को टाइट करेंगे ये उतना ही ऊपर की ओर उठता चला जाएगा। तो देखिए मैं अभी आपको इसको उठाकर भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी आसानी के साथ में हमने इस बैरिंग निकालने वाले पुलर से ही हमने इसका जो ऊपर वाला कवर है उसको निकाल लिया है। तो देखिए अब मैं इसको और टाइट करूँगा तो देखिए क्योंकि ज़्यादा टाइट है, कितना भी टाइट फैन हो वो बहुत आसानी के साथ में यहाँ से ओपन हो जाता है। तो देखिए इसे हमें टाइट करते जाना है और टाइट करते जाना है और ये ऊपर की ओर सरकता चलाएगा। तो अब देखिए ये बिल्कुल ऊपर की ओर टाइट हल्का हो चुका है खुलते खुलते। अब मैं इसको हाथ से ही टाइट कर दूंगा। देखिए ये कितनी आसानी के साथ में ये पूरा कवर इसका ये ऊपर का निकल कर आ चुका है। तो देखिए कितना आसान तरीका है इसको इस छोटे पुलर से निकालने का। बस सिर्फ दिमाग से थोड़ा सा इसमें एक सिस्टम बनाना होता है जिससे कि आप किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये तीनों क्लैंप में किस तरह से हमारा जो पुलर है ये आसानी से लग चुका है और कितनी ही आसानी से हमने जो इसका ऊपर वाला कवर है इसको निकाल लिया है। हालांकि ये इतनी बड़ी लैग भी आप इसमें बनवा सकते हैं। देखिए इस लैग से भी आप दोनों काम कर सकते हैं, पुल बैरिंग को भी निकाल सकते हैं देखिए इसे, और साथ ही साथ इस कवर को भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पुलर से, क्योंकि ये पुलर सिर्फ बैरिंग निकालने का ही है तो इसीलिए इसको उसी हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ देखिए इसको अगर आप चाहें तो बैरिंग भी इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बैरिंग में भी इसको लगाकर दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये बैरिंग निकालने का ही पुलर है। तो देखिए तीनों लैग इसकी बैरिंग में इस तरह से फंसा ली जाती है जिस तरह से हमने इन तीनों क्लैंप में पुलर को फंसाया था, इसी तरह से ये बैरिंग में भी फंस जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ये आसानी से देखिए इस बैरिंग में ये फिट हो जाता है देखिए यहाँ पर नीचे से। और अब हम जब इसको टाइट करेंगे ऊपर से तो देखिए ये बैरिंग ऊपर की ओर उठता चला आएगा यहाँ से। इसी पुलर की मदद से देखिए हमने ये कवर भी निकाल लिया है देखिए, और इसका जो बैरिंग है उसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो बस आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करके पुलर से बैरिंग भी निकाल सकते हैं और इसका ऊपर वाला कवर भी निकाल सकते हैं।
अलग से आपको कूलर ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी एक ही कूलर से आप दोनों काम कर सकते हैं। चाहे तो इससे बैरिंग भी निकाल सकते हैं इसी कूलर से, और इसी कूलर से चाहे तो आप कवर भी निकाल सकते हैं और बैरिंग भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि देखिए इसका बैरिंग बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपको खोल कर ही इसको दिखाया है। बाकी फ़ैन जो है मेरा ये बिल्कुल ओके रखा हुआ है, यानी रिपेयर किया हुआ रखा है। तो इसे मुझे कूलर से बैरिंग को खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब देखिए इसका जो ये कूलर है ये हम आसानी से इसको रख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका था इसको कवर को निकालने का बाहर। बस सिर्फ यहाँ पर हमें दो तार के हमें ये 3 क्लैंप बनाने हैं। देखिए इस तरह से, चलिए मैं इसे पास से दिखा देता हूँ। दो तार को दोनों तरफ से मोड़ लेना है और उसको लगा देना है। थोड़ा बड़ा तार लेना है और उसको मोड़ कर लगा देना है। जब इस पर हम पूरा लगाएंगे और इसमें उसको टाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना पूरी ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। तो देखिए स्क्रीन पर एक अलग वीडियो दिखाई दे रही है जिसमें मैंने एक नया पुलर बनाया है और उस पुलर की मदद से मैंने सीलिंग फैन का ऊपर वाला कवर उठाया है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और सीलिंग फैन का कवर उठाने की दूसरी टेक्निक भी जान सकते हैं।